नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ 3 स्टॉक्स के बारे में बात करूंगा। इनफैक्ट आप 4 के बारे में भी देख सकते हो, 4 स्टॉक्स को कवर करूंगा। 50% तक ये करेक्ट हो गए हैं, या फिर आप ये बोलिए कि टॉप से 50% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। और इन कंपनीज की जो मतलब प्रोडक्ट प्रोफाइल है, जो आप कह सकते हो बिजनेस है, वो बहुत तगड़ा है। तो एक एक करके चारों ही स्टॉक्स को कवर करते हैं। पहले मैं आपको एक आपकी जानकारी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। देखिए, मार्केट में 2 अलग अलग किताबें हैं। कोई किताब कहती है कि जिस भाव पे शेयर है ना, वही उसके एक्चुअल वैल्यूएशन है, वही उसकी हकीकत है, क्योंकि वो प्रेजेंट है। आगे और ग्रोथ आएगी तो वो और महंगा होगा या फिर और बढ़ेगा, और ग्रोथ नहीं आएगी तो वो गिरेगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल दूंगा। और दूसरी किताब कहती है कि जो शेयर ट्रेड कर रहा है ना, ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल आपको फाइनेंशियल्स देखने के बाद पता चलेगा। दोनों की अपनी अपनी थ्योरी है। पहले मैं इसका एग्जांपल देता हूं। ये कहता है, अगर कोई चीज आपने आज 100 रुपए पे देखी और कल वही चीज आपको 150 पे देखे, कल से मेरा मतलब है 6 महीने बाद, अब आप 150 रुपए पे ये नहीं कह सकते कि 6 महीने पे 100 थी, अभी तो महंगा हो गया। वो 150 हुआ है तो किसी रीजन से हुआ होगा, कोई कारण होगा, तभी तो वो 150 हुआ है। अभी उसकी एक्चुअल वैल्यू 150 है। कल को वो 200 हो जाएगा तो वो 200 की वैल्यू है, कल को वो 100 हो जाएगा तो उस समय 100 की वैल्यू है। लेकिन आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये महंगा है, ये सस्ता है, क्योंकि वो प्रेजेंट में 150 है, दैट मीन उसकी वैल्यू 150 है। वहीं दूसरी तरफ एक चीज कहती है कि अगर कोई चीज आज 100 रुपए की है, तो आप चेक करो कि उसकी ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रही है, उसके वैल्यूएशंस किस हिसाब से ऊपर गए हैं, बीते 5 सालों में उसके वैल्यूएशंस कहां रहे हैं, मीडियन पीई क्या है, किस वैल्यूएशन पे वो ट्रेड करता है, नॉर्मल बुक वैल्यू के सामने क्या इस समय महंगा या सस्ता है, वो सारी चीजें देखो, उसे हम रिसर्च कह लेते हैं। अब कौन सी थ्योरी ठीक है और कौन सी सच है, कौन सी सच नहीं है, ये किसी को नहीं पता। ये दोनों ही थ्योरी है। लेकिन मार्केट में इस वाली पे फोकस किया जाता है कि आपको एक्चुअल वैल्यूएशंस की तरफ जाना चाहिए। एक्चुअल वैल्यूएशंस क्या है? कुछ भी नहीं है। एक्चुअल वैल्यूएशंस वो है जो आप प्रीवियस डेटा को देखते हुए सोच समझ कर निकालते हो। ठीक है जी, कभी कभार ये गलत पढ़ते हैं तो हमेशा ज्यादातर ये गलत पढ़ते हैं, लेकिन गलत दोनों पढ़ते हैं और दोनों ही अपनी जगह ठीक है। अगर दोनों ठीक है, उसका एग्जांपल दो तो ईवी सेक्टर या फिर कुछ ऐसा सेक्टर। आप देखिए, इलेक्ट्रिक जो स्मार्ट मीटर वाली कंपनियां हैं, वो नॉर्मली 50 के पी पे ट्रेड करती थी, आज 150 के पी पे ट्रेड कर रही है, लेकिन बढ़ते ही जा रही है शेयर। अगर आप महंगा सोचते रहते तो कभी खरीद ही नहीं पाते। ये ठीक पड़ा यहाँ पे, क्योंकि जिस भी भाव पे खरीदा वहीं से पैसा बना। दूसरी तरफ आप देखो तो आईटी स्टॉक्स, एक समय पे वो टीसीएस 40 के पीई पे चला गया था, आया वापस नीचे। मिड कैप आईटी 100 के पीई पे चले गए थे, आए 40 के पीई पे वापस। तो दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह ठीक है। तो ये थ्योरी है जो बाजार में ट्रेड करती हैं और मैंने आपके साथ शेयर करी है। अब मैं स्टॉक्स की तरफ आता हूं इसी के बेस पे। पहले स्टॉक का नाम है डीमार्ट, जिसे आप एवेन्यू सुपरमार्ट के नाम से जानते हैं। देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट एक समय पे 6,000 रुपए तक आपको जाता हुआ दिखा था। आज ये शेयर 3,800 रुपए पे ट्रेड कर रहा है और इसे लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई कह रहा है रिलायंस रिटेल में बड़ा कंपटीशन है, लेकिन ट्रस्ट में, मैं रिलायंस रिटेल के स्टोर में तो गया था 1-2 बार पहले ही। लेकिन मैं भी रिसेंटली डीमार्ट के स्टोर में गया, पहली बार गया, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। और मैं गया था दिवाली पे 12th को। ठीक है, तो मैंने एक्सपीरियंस ये करा कि डीमार्ट में जो प्रोडक्ट है, जिस हिसाब का रश है, वो मैंने नहीं देखा। ट्रस्ट में, मैंने ना बिग बाजार था तब उसमें देखा, ना मैंने मतलब रिलायंस रिटेल में देखा। एंड उसके बाद मैंने जब बिलिंग काउंटर पे मैंने पूछा, मैंने कि इतनी भीड़ रहती है इसमें, तो उसका रिप्लाई ये था कि भाई आज दिवाली के चक्कर में भीड़ है ही नहीं, अदरवाइज तो बहुत लंबी लंबी लाइन लगती है बिलिंग के लिए। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि डीमार्ट का रेवेन्यू, सेल वगैरह डाउन हो रही है। जो भी है, ये अलग ही लेवल का गेम है। तो डीमार्ट का शेयर मेरे को लगता है आपको प्राइस को नहीं देखना, आपको बिजनेस पे भरोसा करके रखना है इसको। एंड ट्रस्ट में, मैंने वहाँ पे मतलब हर एक प्रोडक्ट पे जो ऑफर्स थे, जो जो डिस्काउंट था, वो अनबिलीवेबल था। मैंने कभी प्रोडक्ट यूज नहीं करे उसके, लाइक कपड़े वगैरह, बट अनबिलीवेबल प्राइस पे मिल रहे थे। देखने वाली बात है कि कैसे निकलते हैं कैसे नहीं निकलते हैं। बट जो भी है, ये डीमार्ट का शेयर मेरे को लगता है इसको बिजनेस पर्पस से आप लेना चाहिए। 106 के पीई पे है। नॉर्मली ये स्टॉक 106 के पीई पे तो रहता ही रहता है, बाकी 200-250 के पीई पे भी चला जाता है। तो वैल्यूएशंस को मेरे को नहीं पता कि किस हिसाब से आप जस्टिफाई करोगे, लेकिन मैं ये कहूंगा कि बिजनेस पर्पस से आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए शेयर को खरीद के डालो अगले 10-20 साल के लिए। क्योंकि रिटेल कारोबार तो कहीं नहीं जाने वाला ना, ये तो बिकते रहेंगे सामान। और जिस हिसाब से ये बेच रहे हैं, मैंने मतलब बहुत ही शानदार लगा मेरे को।
तो मैं इस स्टॉक को आपके साथ शेयर करना चाहूंगा बहुत लंबे समय के लिए। अगर आप ले सकते हो तो लीजिए, अदरवाइज मैं इसको ये नहीं कह रहा कि 3700 वाला है, 3500 का स्टॉप लॉस है, 4000 नहीं, प्राइस देखना ही नहीं है, छोड़ दो खरीद के, वैसा वाला शेयर सोच के डालो इसमें पैसा। नेक्स्ट एसआरएफ, इसको मैं जस्टिफाई करता हूं इस वाले वैल्यूएशंस थे, आप रिसर्च करो, सब कुछ देखो और आपको जो एक्चुअल पी निकलेगा उसके आसपास मिलेगा ये शेयर। 40 के पी पे, एसआरएफ 23-36 पे मिल रहा है। ये क्वालिटी केमिकल कंपनी है, दिग्गज केमिकल कंपनी है, 70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 2 साल से कंसोलिडेशन चल रहा है, उससे पहले बहुत बड़ी तेजी आई थी, बहुत भागा था। तो अभी यहां निवेश कर सकते हैं 1 से 2 साल के पर्पज से, 2800 से 3000 के टारगेट्स निकल के आ सकते हैं। नेक्स्ट टीसीएस 3331 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखा है। 2 साल से यहाँ भी कंसोलिडेशन चल रहा है, कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं, लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है ये यहाँ से अच्छा परफॉर्म करेगा और इसमें खोने के लिए भी कुछ ज्यादा बचा नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, एक समय पे टीसीएस 36-40 के पी पे चला गया था, आज 27 के पी पे, तो यहाँ से भी कंफर्ट आता है। एक और अगर आप पूछना चाहो तो वो केमिकल से आरती इंडस्ट्रीज हो सकता है, रिजल्ट्स भी ठीक आने लगे हैं। 518 हो गया ये शेयर, और मैंने रिसेंटली आपके साथ शेयर भी किया था 503 रुपए, 502 रुपए, 520 के टारगेट के लिए ट्रेडिंग पर्पज से वो डन हो चुके हैं। तो ये 3-4 स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहो तो डेफिनेटली निवेश कर सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।